नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और कहा कि कल्याण सिंह का निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने राजनीतिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वहीं सीएम धामी ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान कर दी और साथ ही साथ यह भी कहा था कि इसके लिए और भी कितनी भी सरकारें कुर्बान करनी क्यों न पड़े, हम उसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति है। उनकी कमी हमेशा हमको खलती रहेगी। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी चाहने वालों को, उनके समर्थकों को, उनके पारिवारिक जनों को, सबको जो है इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। कल्याण सिंह जी के निधन से हम सब बहुत दुखी हैं। पूरे उत्तराखंड, चूँकि अविभाजित रूप से जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे और उत्तराखंड भी तब उत्तर प्रदेश में ही था। निश्चित रूप से उनके द्वारा किए हुए काम उत्तराखंड के लोग भी उनको हमेशा से अपने दिलों में रखते हैं। आज उनके निधन से हम सब दुखी हैं, इसलिए एक दिन का हमने राजकीय शोक घोषित किया है। मंगलौर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजार में राखियों और मिठाइयों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानों में एक से बढ़कर एक राखियां सजी हुई हैं, लेकिन कोरोना के कारण पहले की तरह बाजारों में रौनक कम देखने को मिल रही है। तो वहीं राखियों का व्यापार भी काफी प्रभावित हो रहा है। अब कैसी भी दुकानदारी नहीं है। कुछ तो बरसात है, वैसे ही बाजार में कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठप है बाजार में, ग्राहक ढूंढे से नहीं मिल रहा। जो राखी 9-10 रुपए की ला रहा, ग्राहक 5 रुपए की मांग रहा। बिल्कुल भी कोई आइटम नहीं है बिक्री। सारा बाजार खाली पड़ा, आप देख रहे हैं ना, खत्म है। बिल्कुल रौनक, कोई रौनक नहीं है भाई साहब। सारा का रौनक है भाई, बेरोजगारी होगी सारी, आदमियों का कारोबार नहीं है। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस खास दिन काशीपुर में कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने 50 से ज्यादा पूर्व रिटायर फौजियों की कलाइयों पर राखी बांधी। साथ ही रक्षाबंधन के त्योहार पर कांग्रेस नेत्री मुक्ता सिंह ने लोगों से अपील की कि जैसे सम्मान हम फौजी को ड्यूटी के टाइम देते हैं, वैसे ही सम्मान उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी देना चाहिए। पूर्व सैनिक भाइयों को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। मैं एक बहन हूँ, वो मेरे भाई हैं। वो ऐसे भाई जिन्होंने अपने सरहद पर जाकर जान हथेली पर लेकर न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कितनी बार गोलियाँ खाई भी हैं और गोलियों से बचे भी हैं और गोलियाँ चलाई भी हैं। तो ऐसे भाइयों को की लंबी आयु की मैं कामना करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनको लोग भूल जाते हैं, उनका भी सम्मान करें। जब वो सरहद पे रहते हैं तब तो सब लोग उनको याद रखते हैं, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी पूरी करके एक समाज में आ जाते हैं तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि समाज में उसी तरह से उन्हें इज्जत मिलती रहे। पूर्व सैनिकों की तरफ से आज पर सरकार को आह्वान कराना चाहता हूँ कि सैनिक चाहे वो सेवारत हो या पूर्व सैनिक हो, उसकी ड्यूटी बहुत ही कठिन है। उसने अपने पूरी लाइफ यंग अवस्था में फौज में जाता है और बुढ़ापा लेके आता है और फौज की सेवा करता है, तभी बाकी लोग आराम से रहते हैं। तो मेरा सरकार से भी और देशवासियों से भी यही अनुरोध है कि पूर्व सैनिकों का घर आने के बाद उनकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उनको यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी सही किया जाए। जिला हल्द्वानी में रक्षाबंधन के मौके पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने पुलिस के जवानों और जेल में बंदी रक्षकों को राखी बांधकर रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया और उनसे अपनी सुरक्षा का वचन लिया। इसके साथ ही इस मौके पर जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा ने कहा कि आज उन्हें महिलाओं ने राखी बांधी है, इस पर उन्हें काफी खुशी है।
आज हम यहाँ उप कारागार में आए हैं और हम सब महिला मोर्चा जिला नैनीताल की तरफ से हैं। दोनों का ही निर्देश हमें था और साथ में हम सबकी दिली इच्छा थी कि हम यहाँ आएँ और अपने उन भाइयों के राखी बांधें। इस त्यौहार को ये हम बहुत ही उत्सुक होते हैं। हर भाई बहन के मन में उत्साह होता है, लेकिन यहाँ पर वो स्थितियाँ होती हैं कि ये लोग घर नहीं जा पाते हैं या फिर बहनें इनके पास नहीं आ पाती हैं। तो उस दर्द को हम भी समझ सकते हैं और उस दर्द को ही पूरा करने के लिए हम बहनें यहाँ मिलकर आई हैं राखी बांधने के लिए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कारागार पर आए और सभी हम को राखी बांधी, और भविष्य में भी मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। तो वहीं लक्सर में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार भी दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। हालांकि इस बार दुकानदारों ने चाइनीज राखियों से गुरेज कर पूरी तरह से स्वदेशी राखियों को अपनाया है। तो सब परहेज ही करते हैं, बाकी बच्चे तो है डोरेमोन छोटे भीम की राखी ज़्यादा लाइक करते हैं। वैसे तो ये भाई बहन का त्योहार है राखी रक्षाबंधन। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो मतलब इंडियन जो लोग बनाते हैं खुद अपने हाथों से वो राखियाँ पहनाओ अपने भाइयों को। बाहर का माल तो वैसे ही बेकार होता है, चाइनीज़ चीज़ें बेकार ही मानते हैं हमेशा से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब खुद बना रहे हैं अपनी मेहनत से उनकी राखियाँ। राखी का तो पूर्ण रूप से बंद है, सिर्फ और सिर्फ सभी भाई दुकानदार हमारे भारत की राखी बनी हुई ले रहे हैं और भारत को ही आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हम भी सपोर्ट भारत को ही करते हैं, अपनी जो बनाते हैं लोग। उत्तराखंड सरकार भले ही कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने की नसीहत देती रहे, लेकिन कर्मचारी अपनी मस्ती में ही ऑफिस पहुंचते हैं, जिससे आम लोगों को घंटों घंटों तक कर्मचारियों के आने का इंतजार करना पड़ता है। तो कुछ कार्यालयों में पूरे पूरे दिन कर्मचारी गायब रहते हैं। मामले को लेकर तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। बता दें कि सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय में आने का समय 10 बजे का निर्धारित किया गया है, लेकिन कर्मचारी वक्त पर कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। ये आपने आज डाला है, मैंने भी चेक किया, अभी 10:40 तक वो नहीं आया था, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका स्पष्टीकरण लेंगे। आइंदा ऐसा उसको गलती सुधारने के लिए कहा जाएगा। ये गलत बात है, हम उसको सख्ती से कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ भी जो ऑपरेटर वहाँ बैठता है। उत्तराखंड में सरकार और प्रशासन खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाओं के टोटे से लड़ना पड़ रहा है। 2013 में डुंडा ब्लॉक के वीरपुर डुंडा में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया था। सही तरीके से देखभाल नहीं होने से बैडमिंटन कोर्ट इतना खस्ताहाल हो गया है कि प्रैक्टिस करते समय खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मैंने 2018 में स्टेट में 3rd पोजीशन प्राप्त की है और इस कोर्ट की स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ और अगर ऐसी कोर्ट की स्थिति रही तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और प्रदेश में बीते कई दिनों से आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं बाजपुर में भी अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना दे रही हैं। आपको बता दें कि पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह भी अब आशा वर्कर्स के समर्थन में आ गए हैं और महिलाओं के आंदोलन को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। आशा वर्कर हेल्थ वर्कर यूनियन के निर्देश पर अपने काम का बहिष्कार करके धरना दे रही हैं। मौके पर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी आशा बहनों को समर्थन देने के लिए। इनकी 12 सूत्रीय मांग जो है वो इनकी हक की लड़ाई है और उनको मिलना चाहिए। हम कई दिन से इंतजार कर रहे थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए ताकि हम विपक्ष के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको नुकसान होगा। हम इंतजार में थे कि इसका नुकसान ये कभी सरकार सत्ता में सोचती है कि विपक्ष के लोग इसे हाईजैक कर रहे हैं, तो हम सोच रहे कि सरकार की आंखें खुल जाए और इनको इनका अधिकार दे दे। मगर काफ़ी दिन बाद हमने जब सोचा कि अब ये नहीं कुछ हो रहा है तो
तो हम लोगों को इनके बीच में अब जाना पड़ेगा, इनका समर्थन करना पड़ेगा। हम इनके साथ हैं, आशा बहनों के साथ हैं। जो भी लड़ाई ये लड़ेंगी, जैसे भी लड़ेंगी, जो हमें दायित्व देंगी अपनी लड़ाई का, अपनी लड़ाई में जो भागीदारी हमें देंगी अपनी, हम उसके साथ इनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे दिन रात। जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे भी हमारे समर्थन की, हमेशा इनके साथ। बाजपुर पुलिस ने पहाड़ी कॉलोनी स्थित एक घर में चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो पैरोल पर बाहर आया है। बाजपुर में डॉक्टर राणा के आवास से चोरी की गई थी, जिसमें भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान, नकदी और जेवरात चोरी हुए थे। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज का अवलोकन करने पर 2 युवक मोटरसाइकिल पर कुछ सामान ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। हम लोगों ने इसमें से थाने में एक टीम गठित की। थाने की टीम ने जब आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरेज चेक किए और पुराने जो चोर हैं क्षेत्र के, जो जेल से छूटे हैं, पैरोल पे बाहर हैं या बेल पर बाहर हैं, उन सब से पूछताछ की, सबसे हमने पता किया। तो इस संबंध में चेकिंग के दौरान हमें 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों से जब हमने पूछताछ की तो पता चला है कि ये उपरोक्त चोरी उन्हीं के द्वारा की गई है और उनके द्वारा चोरी स्वीकार की गई और सभी माल जो कि था बरामद कराया गया है। बागेश्वर में पुलिस की दबंगई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आरोप है कि एसआई ने चालान के नाम पर एक युवक से मारपीट और गाली गलौज की है। युवक से बदसलूकी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में धरना दिया और सीओ को ज्ञापन देकर एसआई पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। मैंने कहा सर चालान मेरा सर कल से नहीं होगा, अंदर सीट बेल्ट नहीं पहनी थी मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, तो मैंने कहा सर गलती होगी, कोई नहीं सर दोबारा। मैंने कहा सर आइंदा नहीं होगा। बोले 100 रुपये दे, मैंने 200 का नोट दिया, 200 का नोट दिया। मैंने कहा सर इतने में आपने चालान कर दिया। बोला तो 2 मार दी मेरे कान में मारी। तो मैंने कहा सर ये गलत है। बोला तो फिर मारी, एक और मारी फिर पीछे से। जो पुलिस मैनुअल में कहीं पर भी नहीं है कि भाई आप पुलिस के अधिनियमों का ऐसे दुरुपयोग करेंगे, पुलिस नियमों के लिए ऐसे दुरुपयोग करेंगे। और हमने इस संबंध में अभी तत्काल जो है आईजी कुमाऊं को भी कहा कि भाई उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जब पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई करी जा रही है, लोगों को प्रताड़ना करी जा रही है कोरोना के नाम पर, दूसरे ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर, तो भैया उस कानून व्यवस्था का हम लोग यहाँ पर पुरजोर विरोध करते हैं। युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने जो कदम उठाया है, हम उसके समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है और राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र और राज्य सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर हमला बोला। कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान जिस तरीके से गैस डीजल के दाम बढ़ा करके, हर खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ा करके मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी गई है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का ये राष्ट्रीय संकल्प है कि हम इस लड़ाई को शिद्दत के साथ लड़ेंगे और जीत पाएंगे। और हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम रचनात्मक विपक्ष हैं और हमने इसीलिए तय किया है कि यहाँ सत्ता में आएंगे तो 200 रुपया प्रति परिवार प्रति माह गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में महिला के खाते में डालेंगे। उत्तरकाशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जगमोहन रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक पर प्रदर्शन कर सरकार विरोधी नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, वहीं बेरोजगार युवा भी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।
कैसे चली गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता की लहर। वैक्सीन के साथ कैसे दी गई जागरूकता की डोज। सरकार द्वारा जो जिले के अंदर जो जागरूकता अभियान चलाया गया, उसी का ये परिणाम है कि आज कोरोना को लोगों ने मात दी है। जो हरियाणा सरकार ने प्रयास किए ना, जो गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया गया, हर प्रयास सरकार का सफल हुआ। कैसे जागरूकता के साथ हरियाणा जीत रहा है कोरोना से जंग। जागरूक हुआ हरियाणा, देखिए आज सुबह 9:30 बजे और शाम 7:30 बजे और रात 8:30 बजे, सिर्फ खबर फास्ट पर। भारत विकास नहीं करता क्योंकि इनकम टैक्स सिर्फ 2% लोग भरते हैं और सब्सिडी लेने वाले 40% से भी ज्यादा लोग हैं। भुट्टे के चावल लेने हैं या इनकम टैक्स भरने वाली कैटेगरी में आना है। 50,000 रुपए महीने का टारगेट है तो ICS पे पढ़कर सरकारी नौकरी लग जाओ। और 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो ICS की फ्रेंचाइजी ले लो। तुम पढ़ोगे तो देश आगे बढ़ेगा, तुम कमाओगे तो देश तरक्की करेगा। देखिए ICS रोजाना शाम 6:30 से 7 तक, सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर के आप नेता जहां एक बड़े अवैध खनन के घोटाले के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर आप पार्टी के ही अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष यूनुस चौधरी अवैध खनन को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने मामले की जांच की तो ढेला नदी पर अवैध खनन की पुष्टि हुई। उपजिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई और जुर्माना लगाने की बात कही है। जी, आपके माध्यम से ही हम लोग को पता चला था, मीडिया के माध्यम से, कि कहीं पे अवैध खनन चल रहा है और मिट्टी भी क्या कहते हैं कि निकाली जा रही है। तत्काल उधर टीम भी भेजी गई और जिन व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था उनके द्वारा कोई भी परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। कम्प्लीटली वो अवैध खनन की श्रेणी में आ रहा है और उस पर हम लोग ने चालान की प्रक्रिया और पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पेनाल्टी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटवारी की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए ये नहीं बताया जा सकता कि कितने का पेनाल्टी उनके ऊपर लग रही है। वही नपाई की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही पटवारी की रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत उनके ऊपर पेनाल्टी कर दी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐलान करते हुए कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी जो भी काम करेगी श्री गणेश के साथ करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के दोनों मंडलों में कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर से 6 सितंबर तक निकाली जाएगी। देवस्थानम बोर्ड और भू कानून को लेकर के कहा है, वो सब के साथ अपने को संबद्ध करते हुए मैं कुछ ऐसे बिंदुओं का जो सवाल लोगों के दिमाग को मथ रहे हैं, क्योंकि मैं अचानक आकर के चुनाव के लिए कोई नारा नहीं दिया है। हर अभियान जय श्री गणेश के साथ, और हमारा लक्ष्य होगा गणेश रूपी शुभंकर हर घर के, हर परिवार के, हर आम व्यक्ति के कल्याण के लिए कल्याणदायी, कल्याणकारी। महापौर अनीता ममगाई ने नगर निगम क्षेत्र में डेंगू संक्रमण की रोकथाम को लेकर सफाई निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मेयर ने कहा कि आने वाले दिनों में डेंगू का प्रकोप बढ़ सकता है, इसलिए उसकी
रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। वहीं अधिकारियों के साथ बैठक में बरसात से इकट्ठे हुए पानी की निकासी का प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम के विभिन्न इलाकों में बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे डेंगू के मच्छर पनपने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक वार्ड में नालियों की सफाई, कूड़े का नियमित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सफाई निरीक्षकों को प्रत्येक वार्ड में नियमित फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने को भी कहा है। बरसात को देखते हुए जिस प्रकार से कि 1 महीने ये डेंगू की बीमारी का बहुत ऐसा समय रहता है कि इस मानसून में डेंगू का जो मच्छर होता है वो लार्वा उसको वो ज़्यादा पनपता है। तो इसमें मैंने आज अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर्स की और जितने भी हमारे हवलदार हैं सभी की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में सभी को सख्ती से निर्देशित करा कि किसी भी प्रकार से हमको अपने शहर को डेंगू से बचाना है। हरदोई से बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, तीनों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती। बड़ी खबर इस वक्त की हरदोई से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने तीनों बदमाशों को काबू कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है और बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तस्वीरें हरदोई से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और मौके पर जो मोटरसाइकिल है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी जो हैं, जो बदमाश थे, वो इस मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई से ये बड़ी खबर, घटनास्थल से आई ये सीधी तस्वीरें। अभी 1 दिन पहले दाल विक्रेता के दुकान में घुस करके कुछ बदमाशों ने लूट की घटना कारित की थी। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। बदमाशों की पहचान हो गई थी। हमारी 5 टीमें लगाई गई थी। मुखबिर की सूचना मिली कि आज ये बदमाश फिर से घटना कारित करने आ रहे हैं। सीओ सिटी विकास जायसवाल के नेतृत्व में टीमें लगाई गई थी और आज इन बदमाशों की घेराबंदी की गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं गन्ने के खेत के पास मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीनों बदमाश घायल हुए हैं। तीनों बदमाशों की शिनाख्त विपिन, दीपांशु और शादाब के रूप में हुई है। ये तीनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। इनके कब्जे से 3 तमंचे और भारी मात्रा में कारतूस, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। साथ ही साथ 54,000 रुपये की नकदी भी बरामद हुई है। इनसे पूछताछ में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। एक आदमी और भी इनका मास्टरमाइंड है जो फरार है, उसकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस टीम को हमने 25,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। तो पुलिस टीम ने उन बदमाशों को काबू किया है जिन्होंने 1 दिन पहले ही एक दुकान के अंदर व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस को सूचना मिली थी कि फिर से ये बदमाश जो हैं किसी दूसरी जगह पर लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं और मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम हरकत में आई और इन बदमाशों को पकड़ने की कोशिश जो है वो तेज की गई। हालांकि मुख्य आरोपी जो है वो अभी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन इस गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने काबू कर लिया है और आरोपियों के पास से 54,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।